नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट, मतलब सोचने का तरीका बदलने से जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? बिल्कुल। कहते हैं हमारे करीब 95% फैसले तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होते हैं। शायद यही वो चीज है जो कामयाब और औसत लोगों में एक बड़ा फर्क पैदा करती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसे मनोविज्ञान तथ्यों, मतलब साइकोलॉजी फैक्ट्स पर बात करेंगे जो सफल लोग अपनाते हैं। और इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना, मतलब उनकी ताकत को जानना, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीकों को समझने की बात है। हाँ, और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की। हाँ। तो पहली बात करते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की। सुना होगा, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, मतलब जो सोचोगे वही उगेगा। इलॉन मस्क का उदाहरण देखो। हाँ, क्लासिक है। बचपन में मंगल पर जाने की बात कौन यकीन करता, लोग हंसते थे, पर उस सोच को वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोहराते रहे और आज स्पेस एक्स सच है। फंडा यही है, जो सोचोगे वही बनोगे। सही कहा। और इसके पीछे का विज्ञान भी है। जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं ना, तो दिमाग में खास न्यूरल पैथवेज बनते हैं, वो मजबूत होते जाते हैं। अच्छा? जैसे पगडंडी पर चलने से रास्ता बन जाता है, वैसे ही। तो यही दोहराव हमारे अवचेतन मन को, आप कह सकते हैं, प्रोग्राम कर देता है। प्रोग्राम कर देता है। हाँ, और फिर वो सोच हमारा विश्वास बन जाती है, फिर आदत, फिर व्यवहार। तो मतलब अवचेतन मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी फौरन मिलने वाले मजे को टालना बड़े लक्ष्य के लिए। वो मशहूर मार्शमैलो टेस्ट याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों वाला। हाँ। बच्चों को कहा, एक मार्शमैलो अभी ले लो या रुको तो 2 मिलेंगे। जिन्होंने इंतजार किया वो बाद में ज्यादा सफल हुए। एग्जैक्टली। सफल लोग अक्सर यही करते हैं। कल के बड़े इनाम के लिए आज की छोटी खुशियां त्याग देते हैं। कम सोशल मीडिया, सख्त टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। और ये सिर्फ विल पावर नहीं है, ये दूरदर्शिता है। मतलब लंबे समय के फायदे देखना। आज की दुनिया में मुश्किल है ये, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। पर ये सीखा जा सकता है। ये दिखाता है कि आप अपने आवेगों पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इस रास्ते में असफलताएं तो आती हैं, तो यहाँ ग्रोथ माइंडसेट काम आता है। वो सोच कि मैं ये नहीं कर सकता अभी तक, वो येट बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। औसत लोग सोचते हैं फेल मतलब खत्म, पर सफल लोग वो इसे सीखने का मौका मानते हैं। माइकल जॉर्डन का किस्सा। हाँ, उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और देखो गोट बन गए। सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अच्छा? हाँ, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है चुनौतियों को अपनी काबिलियत बढ़ाने का एक अवसर देखना। हर मुश्किल, हर गलती एक सबक है। ये मानना कि हमारी क्षमताएं फिक्स नहीं है, उन्हें बढ़ाया जा सकता है। और इस ग्रोथ माइंडसेट को और ताकत देता है विजुअलाइजेशन पावर। ये बात कमाल की है कि योर ब्रेन कांट टेल रियल वर्सेस इमेजिन्ड। हाँ, ये सच में फैसिनेटिंग है। मतलब हमारा दिमाग असली और कल्पित अनुभव में फर्क नहीं कर पाता आसानी से। तो जब आप पूरी शिद्दत से सफलता की कल्पना करते हैं, जैसे स्टेज पर ट्रॉफी लेना, तो दिमाग में वैसी ही केमिस्ट्री होती है जैसे सच में हो रहा हो। बिल्कुल। टॉप एथलीट्स, सीईओज सब करते हैं ये। रोज बस 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को हासिल होते देखो, असर होता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये दिमाग के लिए एक तरह की मेंटल रिहर्सल है। रिहर्सल? अच्छा। हाँ, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, मोटिवेशन देता है और हमें एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। तो कल्पना कर ली, अब उसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए जबरदस्त फोकस। और यहाँ साइकोलॉजी कहती है फोकस इक्वल्स सुपर पावर। बिल्कुल सही। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, वो असल में एक मिथक है। प्रोडक्टिविटी कम होती है उससे। हाँ, बहुत कम होती है। रिसर्च बताती है कि सिंगल टास्किंग, यानी एक वक्त पर एक काम, इससे प्रोडक्टिविटी 400% तक बढ़ सकती है। कई कामयाब लोग पावर आवर यूज करते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। दिन का 1 घंटा सिर्फ एक जरूरी काम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और बात यह कि दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में तेजी से टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग मतलब एक काम से दूसरे पर कूदना। हाँ, और हर बार स्विच करने में दिमागी एनर्जी लगती है, टाइम बर्बाद होता है, गलतियां होती हैं। फोकस रखना ज्यादा एफिशिएंट है।
तो इन सबको प्रोग्रामिंग, धैर्य, ग्रोथ माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, फोकस, इन सबको जोड़ने वाला एक आखिरी और शायद सबसे गहरा विचार है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये बहुत गहरा है। फंडा ये है, डोंट चेज सक्सेस, बिकम इट। सफलता का पीछा मत करो, सफल बन जाओ। वाह। सिर्फ काम बदलने से ज्यादा असरदार है अपनी पहचान बदलना। जैसे ये सोचने के बजाय कि मैं वजन कम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। बिल्कुल। जब पहचान बदलती है तो काम अपने आप होने लगते हैं। और ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। हमारा व्यवहार हमारी पहचान के पीछे चलता है। जब आप अंदर से खुद को एक अनुशासित, फोकस्ड, कामयाब इंसान मानने लगते हैं, हाँ, तो फिर उस पहचान वाले काम करना, जैसे सुबह उठना या फोकस करना, वो बाहरी मजबूरी नहीं, आपका नेचुरल स्वभाव बन जाता है। तो आज की बातचीत का सार यही निकलता है कि सिर्फ बाहरी मोटिवेशन काफी नहीं है। असली बदलाव अंदर से आता है, अपने माइंडसेट को बदलने से। बिल्कुल। अपने मन का मालिक बनना, शायद यही असली कुंजी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर हमारी पुरानी आदतें, पुरानी सोचने के तरीके इतने मजबूत हैं, तो इन नए शक्तिशाली माइंडसेट शिफ्ट्स को अपनी रोज की जिंदगी में लाने के लिए वो पहला, सबसे छोटा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सके?